हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे मणिपुरम फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी के अंदर दो इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुके हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर बहुत से कंपनी के जो फ्यूचर के प्लान भी समझ में आएंगे और न्यूज़ के अंदर, एंड जो निवेश भी किया जा रहा है उसके पीछे मोटिव क्या है और कंपनी कैसे आगे यहाँ पर हमें ग्रोथ दिखा सकती है वो समझ में आएगा। देखिए, किसी बड़े निवेशक ने या म्यूचुअल फंड ने अभी जो शेयर खरीदे हैं 48 लैक्स, तो उन्होंने यहाँ पर क्यों खरीदे उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि कंपनी में जो अभी चीज़ें दिखाई दे रही है और कंपनी का मैनेजमेंट जो एक्शन ले रहा है उससे पता चलता है कि कंपनी कहाँ पर जाने वाली है। और देखिए, जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपके पास होगी निवेश करने से पहले या आपने निवेश किया हो तो आपको डिसीजन लेने में अच्छा होगा। क्योंकि देखना, आपको जितना अच्छे से पता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, कोई यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते तो वो भी निवेशक अपना यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो डिटेल्स को मस्ट वॉच करना एंड अपने यहाँ पर डिटेल जैसे आपको समझ में आ जाए कंपनी के, फिर आगे आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मणिपुरम फाइनेंस की पूरी डिटेल्स। आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना एंड कमेंट में बताना कोई क्वेरीज क्वेश्चन आपके हो तो उसके ऊपर भी यहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। जैसे दोस्तों, आज यहाँ पर आप मणिपुरम फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक दिन में स्टॉक ने हमें 4% के करीब की तेज़ी दिखा दी। और इतनी बड़ी तेज़ी आई क्यों? क्योंकि देखिए, इसके अंदर SBI म्यूचुअल फंड तरफ से 48 लाख शेयर खरीदे गए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, इतना सारा क्वांटिटी खरीदना कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसे ही नहीं खरीदेगा। उनको यहाँ पर कोई ना कोई एडवांटेज इस कंपनी में दिखाई दिए। अभी वो एडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें पता चलना चाहिए जो हमें यहाँ पर, जिससे हमें ये पता चले कि क्यों बेनिफिट इसके अंदर होने वाले हैं हम सभी के लिए। क्या वाई जो क्लियर रहा ना तो हम आगे अच्छे से बढ़ पाते हैं, और वही तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आप पहले समझ जाना, ये स्टॉक 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करने वाला और अभी यहाँ पर मिल रहा है कितने पर? 110 रुपये पर। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है देखिए खरीदने वाले निवेशक को। और अब आज 50% राउंड फिगरली 50% मणिपुरम फाइनेंस का शेयर डिस्काउंट में है बोलकर ही तो यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। और आप ये टॉप टू बॉटम शेयर का चार्ट पैटर्न भी कंपेयर कर देख सकते हैं। 49% ये स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है एंड ग्रोथ के चांसेस इसके अंदर दिखाई देते हैं। और देखिए, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, देखिए, गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के अंदर अभी यहाँ पर जो थोड़ा प्रेशर चल रहा था और बिजनेसेस उतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बट मणिपुरम फाइनेंस ने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया। उसके रिजल्ट भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पर मैं आपको SBI म्यूचुअल फंड तरफ से जो खरीदारी आज हुई है उसके डिटेल्स बताता हूँ। करीब 0.57% स्टेक यहाँ पर खरीदा गया है मणिपुरम फाइनेंस के अंदर, और 106 रुपये के एवरेज प्राइस पर क्वांटिटी खरीदी गई है, करीब 48 लाख शेयर्स की। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आर्टिकल में पूरे डिटेल्स आपको दोस्तों दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बड़ा दाव लगाया गया है और कंपनी में एबिलिटी भी उतनी अच्छी दिखाई देती है। अभी क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या है, मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत से कम लोग आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देती है। आप कोई भी सेक्टर में निवेश कर रहे हो ना, उनके टॉप कंपनियों के साथ कंपैरिजन करना और फिर निवेश करने के बारे में सोचना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का पी रेशियो कितना है? 34 का। और बाद में देखिए बजाज फिंजो कितना है? देखिए 36 का। फिर SBI कार्ड कितना है? 31 का। और देखिए बजाज होल्डिंग 15, ये पी रेशियो है। और बाद में के भी यहाँ पर श्रीराम यहाँ पर फाइनेंस देख सकते हैं, इनके अलग अलग पी रेशियो अलग अलग परफॉर्मेंस में। और उसके बाद में HDFC AMC का भी नाम आता है, उसका भी पी रेशियो 27 का नज़र आएगा। एंड मणिपुरम फाइनेंस का देखिए कितना है? 6, ओनली 6 का। यानी कि ये स्टॉक ऑल पूरे सेक्टर में सबसे अच्छे वैल्यूएशन पर चल रहा है।
और इसीलिए म्यूचुअल फंड ने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो कर कर दाव लगा दिया है। एंड दोस्तों, इसके यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग में भी देखेंगे मणिपुरम फाइनेंस के कमाल का डाटा यहाँ पर सामने आया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए मणिपुरम फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ही खुद कंपनी के शेयर खरीद रहा है। मार्च 2022 में देखेंगे 35 पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 35.06 से 35.15, फिर 35.18 और अभी देखिए दिसंबर में 35.20, यानी कि कंटिन्यू स्टेक यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर में बढ़ाया गया। और देखिए कोई भी, जैसे कि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी के प्रमोटर जो कंपनी को चलाते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बिज़नेस आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। एंड ये भी बात याद रखना दोस्तों कि म्यूचुअल फंड के साथ ही यहाँ पर हमें जो FIS है वो भी बहुत बड़ा दाव लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी प्रमोटर, FIS, ये देखिए DIS, इन तीनों का बहुत बड़ा स्टेक इस कंपनी में हमें नज़र आ रहा है। एंड उसी के साथ पब्लिक देखेंगे तो मणिपुरम फाइनेंस में उनका भी स्टेक 23% है। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग और बढ़िया बिजनेस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इसके क्वार्टरली यहाँ पर हम परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि कंपनी क्वार्टरली कैसे परफॉर्म कर कर दिखा पा रही है। तो आप सितंबर देख सकते हैं, सितंबर में कंपनी की सेल्स कितनी थी, 1696 करोड़ की, वो बढ़कर 1714 करोड़ हो गई है। और कंपनी के यहाँ पर आप ये भी डिटेल्स देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाते हुए नजर आई पिछले क्वार्टर्स में। और दिसंबर में थोड़ा यहाँ पर फ्लक्चुएशन प्रॉफिट में दिखाई दिया, उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट कंपनी डाउन परफॉर्म कर कर दिखाई थोड़ा। अभी यहाँ पर ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो मणिपुरम फाइनेंस तेज़ परफॉर्मेंस में दिखाई दे रही है, बट उतना ज़्यादा ईयरली भी कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है। अभी धीरे धीरे आपको इसके अंदर ग्रोथ दिखाई दे सकती है। और कंपनी देखिए स्मॉल कैप की है, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर तेज़ी भी उतनी फटाफट चाहिए और यहाँ पर गिरावट भी ना हो, ऐसा नहीं होगा। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म का निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जो चीज़ें हैं देखिए वो पता होनी चाहिए, कोई खरीद रहा है और किसी ने खरीदा बोलकर हमने निवेश करना, ये सही बात नहीं है। बहुत टाइम यहाँ पर लग सकता है इसके अंदर। और आप यहाँ पर इसके पिछले ग्रोथ चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं। 9357 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो से ज़रूर अट्रैक्टिव स्टॉक है और ROC एंड ROE बढ़िया है। बट कंपनी के अंदर ये चीज़ भी दिखाई देती है दोस्तों, मणिपुरम फाइनेंस के अंदर जो एक कंपनी बिजनेस करती है वैसे बिजनेस करने वाले टॉप कंपनियों में मुथूट फाइनेंस आती है और सेकंड नंबर पर इसका नाम यहाँ पर दिखाई देता है। और एक बड़ी बात, इसका चार्ट पैटर्न देखिए, कंपनी ने बहुत से फ्लक्चुएशन फेस किए हैं और ये आपको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं, ये भी याद रखना। मार्केट में इतने बड़े गिरावट इसके अंदर आ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ में अप्स एंड डाउन ऐसे ही आते हैं, ये बात अंडरस्टैंडिंग कर कर ही अपने डिसीजंस लेना। तो रिस्क के साथ रिवॉर्ड है, अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं। ग्रोथ तो ज़रूर है, देखिए खाली टाइम लग सकता है। मैनेजमेंट पैसा लगा रहा है तो ग्रोथ के लिए ही, और ग्रोथ है बोलकर ही। तो आप अपने डिसीजंस को थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर कर आगे यहाँ पर अपने डिसीजन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।